हेलो, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं सेंटर पे आ चुका हूँ। एक डीपीजी डिग्री कॉलेज है सेक्टर 34 गुरुग्राम में। यहाँ पे यूजीसी नेट का हिंदी का एग्ज़ाम और इसके अलावा जो भाषाएं हैं उनका एग्ज़ाम हो रहा है। इसके बाद हम रियल टाइम एनालिसिस यहाँ से लेने वाले हैं। अभी तक आप मुझे यूट्यूब पर देखते थे, लेकिन आज मैं रियल टाइम एनालिसिस यहाँ पे लूँगा। आपको बताऊँगा कि पेपर 1 का क्या स्तर रहा है, क्या लेवल रहा है, क्या कुछ ऐसा आया है जो अभी तक हम लोगों ने एनालाइज़ किया उसके अलावा कुछ आया है, या फिर सेम पैटर्न चल रहा है। और ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर हिंदी को भी एनालाइज करेंगे। हिंदी के सर भी मेरे साथ, हरि गोपाल सर इस वक्त मेरे साथ हैं। गोपाल सर, स्वागत है आपका इस एनालिसिस में। सर बिल्कुल, अभी हिंदी का एग्ज़ाम जो है अभी आपका कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद यहाँ पर जानकारी लेंगे कि आपका पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का रहा है। तो बिल्कुल वैसे भी तो मॉडरेट लेवल ही रहने वाला है, या जो हमने पढ़ा है उसी में से आने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या रहेगा एग्ज़ाम, तो जुड़े रहिए आप। जैसा ही कल हमने देखा कि लैंग्वेज के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा पेपर 1 तो आसान आ रहा है, लेकिन पेपर 2 कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ देखने को मिला। अगर मैं कल की बात करूं, कल अंग्रेजी का इंग्लिश का एग्जाम था और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी बच्चों को सवाल को हल करने में। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका सवाल ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन पेपर अगर ऐसा आ रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है, या फिर इस तरीके का कि जो आउट ऑफ द बॉक्स से भी बाहर आ रहा है, तो सिर्फ आपके लिए परेशानी का सबब नहीं है, ये और भी बच्चों के लिए। और इस सिचुएशन में आपके साथ थोड़ा सा फेवर हो जाता है, वो ये है कि अगर जो डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आती है किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर 2 में, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। तो यहाँ पे फिंगर क्रॉस रखनी चाहिए और हमें ये चांस एक बनता है, ये हमारे पाले में गेंद जा सकती है, क्योंकि जब कट ऑफ कम आएगी तो पेपर 1 अगर आपका अच्छा हुआ है तो पेपर 1 उस पेपर 2 को भी मेकअप कर लेगा। तो यहाँ से एक मैसेज ये जाता है कि जो इंग्लिश वाले बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं कल से, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, वो होपफुल रहें। और हिंदी में हम ऐसी उम्मीद करते हैं, चूंकि ये भी भाषा का ही है, हिंदी और इंग्लिश काफ़ी डोमिनेंट यहाँ पे है और बच्चे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनटेक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं ऐसी उम्मीद तो नहीं करूँगा कि इंग्लिश की तरह हिंदी में भी बच्चों को उनका जो इंग्लिश वाला पार्ट, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, वो देखने को मिले। गोपाल सर, आपको क्या लगता है, कैसा रहना, आपने एनालाइज किया होगा पिछले जून का भी, जून के हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आशंका है आपकी? तो सर पहले तो जो अभी हमारा इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से हमें इसे हिंदी को खैर नहीं देखना चाहिए। तो वो जो लेवल है वो आपका ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला जो मुझे लगता है, और नॉर्मल जो मॉडरेट लेवल का है वही आपका यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। और वैसे क्या रहा है, रियल जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। जैसे कि मसरूर सर ने बताया कि हम सेंटर के बाहर ही हैं, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो हम विद्यार्थियों से बात भी करेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल रहा है। और फिर उसके साथ ही आपके जो पेपर का एनालिसिस है, रियल एनालिसिस, वो भी आपके साथ यूट्यूब पर हम जुड़ेंगे, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 6:10 का समय हो रहा है, एग्ज़ाम अभी छूटा है, यानी ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद मैं कोशिश करूंगा कि किसी एस्पिरेंट को रोक के मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ अनुभव यहाँ पर शेयर कर पाऊँ कि वो हिंदी का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, कैसा उनका एग्ज़ाम हुआ है, क्या लेवल रहा है, उनको कितनी दिक्कत आई है, या फिर क्या आसानी उनके लिए रही है, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा लेवल सही हुआ है पेपर सही। 1 का हाँ, लेवल कैसा रहा? लेवल अच्छा था। कोई नया सवाल आपको देखने को मिला? नहीं, वैसे सही था। हिंदी का रहा होगा आपका? हाँ, हिंदी का। हिंदी कैसा रहा, हिंदी का लेवल? सर वैसे मिक्स रहा, मिक्स रहा, ज़्यादा हार्ड मतलब भी नहीं moderate लिया। कह सकते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। हाँ सर। पेपर 1 में कुछ नया सवाल आपने एनालिसिस देखा होगा, या मेमोरी बेस्ड आपने देखा होगा? ये देखा है आपने, पढ़ा है आपने? हाँ सर, सर इतनी तैयारी थी, तैयारी के हिसाब से। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो हार्ड था सर हिंदी का। अच्छा, हाँ हिंदी का hard हाँ, था। उसमें मेनली जो क्वेश्चंस थे, हमारी यूनिट निबंध है ना, उसमें से उठा रखे थे। अच्छा, तो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो थे उसमें से ही थे। अच्छा, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं वैसा आया नहीं था सर। अच्छा, पेपर 1 कैसा रहा? पेपर 1 इजी था इस पेपर बार। 1 में कुछ नया सवाल कुछ देखने को मिला? नहीं, इस बार डीआई थोड़ी हार्ड थी, मतलब डीआई की जो DI सवाल क्या थी? DI किस पर थी? जो क्वेश्चंस मतलब उसके जो भी आए थे 5 क्वेश्चंस वो थोड़े हार्ड आए थे, बाकी अच्छा, तो थोड़े हार्ड आए थे। और बाकी यूनिट्स में ICT, हायर हाँ वो ठीक था। कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो अगर क्वेश्चंस हाँ, कुछ एक आध क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट नहीं, कुछ टॉपिक अगर याद हो आपको कि इस टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से भी आए थे, जैसे कि ये था कि जैसे शिक्षक को जैसे जो पढ़ाता है, यानी कि उसमें कैसा क्या हो गया, फिर स्टूडेंट्स अकेला कर रहे हैं, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी। हाँ जी, उसमें आई थी। टाइप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से इतना ध्यान नहीं है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा भी हिंदी था। अच्छा, हिंदी था, आपको कैसा लगा लेवल हिंदी का? अब की बार तो लेवल बहुत ही घटिया आया था, मतलब पिछली बार भी बहुत अच्छा आया था, अब की बार बहुत गंदा आया था। पेपर 1 पेपर 1 ठीक था, मतलब इतना भी नहीं था पर ठीक था, बस यही कहेंगे हम। आपका हो जाएगा इस बार, आपको क्या लग रहा है? मुश्किल है थोड़ा, मेरे को यही लग चलिए, रहा कोई है। नहीं, नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। क्या लेवल रहा आपके एग्ज़ाम का? भैया लेवल ठीक था, मतलब जो हिंदी में थे हाँ वो जी। स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा थे,
जैसे अच्छा। किसी भी उसमें कविता है या कोई भी नाटक वगैरह है तो उसमें 4-5 स्टेटमेंट थी और उनमें से एक तो इनकरेक्ट बताना था या उनका सीक्वेंस बताना अच्छा, सीधे सीधे क्वेश्चन की बजाय ये ज़्यादा हाँ, पूछा। तो मतलब ये अगर ज़्यादा- मैं आपसे लेवल पूछूं कि जैसे इजी था, मॉडरेट था या हार्ड, आप था। बोलेंगे? अगर मान लो अच्छे डीपली तैयारी की है तो उसमें आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो ऐसा कुछ था कि ये केवल मॉडरेट था? नहीं, ऐसा नहीं था भैया। हाँ फर्स्ट जी। पेपर इजी था। सेकंड मेरा हिंदी का था तो उसमें स्टेटमेंट में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था कि अच्छा, आप जैसे हिंदी में कुछ आपको टॉपिक या क्वेश्चन कुछ एग्जैक्ट नहीं पर कुछ याद आ रहा हो कि हाँ एक तो था मानस का हंस था। मानस की हंस, हाँ, हाँ। उसमें था सीक्वेंस वाइज थे। एक जो ये आचार्य विश्वनाथ है उनकी स्टेटमेंट दी है अच्छा। रस के बारे में। हाँ जी, तो हाँ जी। पूरे 6 पॉइंट थे, उनको अरेंज करना था सीक्वेंस में। और एक सरपाई लुईपा डोम्बिपा जो बहुत अच्छा, पहले के हैं आदिकाल जैसे- से आदिकाल हाँ, से आपके यहाँ नहीं से आदिकाल जैन कवि हाँ, मतलब उनका आदिकाल में दिया होते हुआ था पंक्तियां तो उनको करना था स्टेटमेंट। ठीक है जी। और पेपर 1 की अगर आप बात करें तो पेपर 1? पेपर 1 अच्छा था। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी अच्छे थे क्वेश्चन, रिसर्च के भी अच्छे थे। अच्छा, और डीआई कैसा रहा? डीआई के लिए बोल रहे हैं कि मेरे को बच्चा नहीं थोड़ा यार- टफ था। अरे टफ नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब इजी था बट मैं उसमें शायद 2 ही क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो पाई क्योंकि थोड़ा सा माइंड में वो चीजें स्लिप हो गई थी। अच्छा, अगर आप Last- मतलब आपको अगर क्या मैं- लगता है? मुझे नहीं पसंद तो मैं लास्ट में किया था तो उसमें तुक्के लगाए थे। मतलब 2 क्वेश्चन मेरे ठीक है। अगर स्कोर की बात करें तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर क्या रहेगा मतलब? स्कोर तो मतलब नहीं भैया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये आप एग्जाम का लेवल आपने देखा कि जो विद्यार्थी थे तो वो मॉडरेट लेवल थे। और भी हम यहाँ पर बात करते हैं। मैम, पेपर था आपका? हाँ मेरा पेपर था। हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदी लेवल रहा होगा? हिंदी रहा हाँ होगा हिंदी का आपका? था मेरा एग्जाम। अच्छा, तो पेपर कैसा रहा पहले ये बताइए? पेपर इजी टू मॉडरेट था। हाँ अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है, ऐसे कोई वो नहीं है। और सीधे क्वेश्चन थे या सीक्वेंस वाइज, या वो ज्यादा रखे गए थे अरेंजमेंट वाले? सीक्वेंस क्वेश्चन कुछ थे, कुछ ऐसे थे क्रिमिनोलॉजी के थे, कुछ क्वेश्चन डीआई से थे। मतलब ऐसा था कि आप हो जाएगा अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो। नेहा, तो आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने वैसे तो मेरी जो मास्टर्स जो हुई है मेरी, वहाँ से सर ने मुझे हिंदी के लिए बता दिया था कि आप हिंदी से कर लीजिए। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि डी 24/7 पे ऐसे वो बताते हैं आपको। तो फिर मैंने आपके वो देखे कि कैसे कैसे आप पढ़ाते हो, तो बस उस फर्स्ट। मेरे लिए कोई फीडबैक आपका? हाँ आप बहुत अच्छा जो आप बताते हो उसके, मतलब जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। जैसे मैं अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि नहीं मतलब सही टैग मुझे मिल रही है, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूँगी। हाँ तो ये थी नेहा, जिन्होंने पहली देखते ही मुझे पहचान लिया और हमारे ही प्लेटफॉर्म से ये तैयारी भी कर रही हैं। इनके जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी सफलता में हमारा हाथ है, और हम कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा इनको मटेरियल प्रोवाइड करें और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। सारे ही यूजीसी नेट जीआरएफ एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। आज का हिंदी का एग्जाम यहाँ पे खत्म हुआ। हम आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।